दूर दूर तक फैली हरियाली, हरे भरे पेड़, विविध वन्य जीव, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर असम में आपका स्वागत है। भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है असम, जो पूर्वोत्तर भारत के सतवाहिनी कहे जाने वाले राज्यों की धुरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगलों ने 17 बार असम पर हमला किया, लेकिन हर बार असफल रहे। इसमें वीर योद्धा लचित बर्फी जी का बड़ा योगदान रहा है। असम के रोमांस भरे जंगल, चाय के बागान, कलकल करती ब्रह्मपुत्र नदी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। असम एक ऐसा प्रदेश है जहाँ शांति, संस्कृति और परंपरा का एक अटूट बंधन है। ब्रह्मपुत्र नदी इस राज्य की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। ये एक ऐसा राज्य है जो हर मायने में प्रकृति के बेहद करीब है। असम राज्य में विविध समुदायों, मध्यकाल में भारत ने कई हमलों का सामना किया था। आपको बता दें कि असम पर अंग्रेजों से पहले कभी किसी विदेशी ताकत का राज नहीं रहा। एक और बात जानकर आपको हैरानी होगी कि मुगलों ने 17 बार असम पर हमला किया, लेकिन हर बार असफल रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं? अगर नहीं तो यह जगह आपको असम में दिखाई दे जाएगी। असम में जाथेंगा नामक जगह को एक रहस्यमय जगह के तौर पर जाना जाता है, जहां हर साल सैकड़ों की संख्याओं में पक्षी तेज रफ्तार से आते हैं और पेड़ों और इमारतों से टकराकर खुद की जान ले लेते हैं। असम में भी खेती ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। आमदनी के मामले में असम में खेती का स्थान तीसरा है और राज्य के 69% लोग यह व्यवसाय करते हैं। असम सिर्फ एक प्रदेश ही नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम, विभिन्न संस्कृतियों इत्यादि के झलक का प्रतीक है। मेलों और त्योहारों का राज्य है ये। दोस्तों, कोई भी वेशभूषा या पहनावा किसी देश या समाज की संस्कृति को प्रकाशित करने के लिए काफी होती है। असम की वेशभूषा भी इस राज्य की सभ्यता संस्कृति को दर्शाती है। आज के समय में यहाँ के युवा भी पश्चिमी सभ्यता की वेशभूषा को अपना चुके हैं, लेकिन महिलाओं की ड्रेस 2 हिस्सों में विभाजित होती है। ऊपर का हिस्सा एक विशिष्ट प्रकार की चादर से ढका जाता है और वहीं नीचे के पहनावे को मेखला कहा जाता है। पुरुषों के पहनावे में ऊपर कुर्ता और नीचे धोती होती है। इसके साथ ही यहाँ त्योहार के वक्त हर घर में चावल से बने कई तरह के पिट्ठू और लड्डू बनाए जाते हैं। असम अपने वन्य जीवन पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, अन्य अभयारण्य असम के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क देश के 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में बेशुमार काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया भर में एक सिंग वाले गैंडे के लिए मशहूर है और उनके गोलाघाट और नया गांव जिले में स्थित इस पार्क को बाघों का घर भी कहा जाता है। 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये पार्क सर्दियों में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ साइबेरिया से मेहमान पक्षी आते हैं। काजीरंगा की एक खास बात यह भी है कि यहाँ विभिन्न प्रजातियों के बाज, चील और तोते भी पाए जाते हैं। माजुली असम की लाइफलाइन कहलाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के ताजा पानी का एक प्रदूषण मुक्त द्वीप है माजुली, जो कि 352 वर्ग किलोमीटर में फैला नदी द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इतिहास और संस्कृति को अपने दामन में समेटे हुए माजुली न सिर्फ नदी से बना दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, बल्कि असम में वैष्णव धर्म का केंद्र भी है। पर्यटक यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती के साथ हर साल आने वाले प्रवासी पक्षियों को भी देखते हैं। कामाख्या मंदिर प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर घूमे बिना आपकी असम यात्रा अधूरी मानी जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार यह 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसकी गिनती सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में की जाती है। मंदिर 2 हिस्सों में बना हुआ है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है और इसमें हर किसी को जाने की मंजूरी नहीं है। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ हर साल जून में अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा लगता है। उमानंदा एशिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। यहाँ आप शिव मंदिर के दर्शन करेंगे। मंदिर तो अपने आप में खूबसूरत है ही, पर मंदिर के चारों ओर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का नजारा मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। यहाँ पर हर सुबह सूर्य उदय का दृश्य बेहद मनोरम होता है, जो आप ताउम्र याद रखेंगे। वैसे तो इस द्वीप पर हर साल टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है, मगर सावन में शिवरात्रि और नवरात्र के समय में ये भीड़ 2 गुनी हो जाती है। तेजपुर दोस्तों, असम आकर अगर आपने तेजपुर नहीं घूमा तो आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि असम के पर्यटन स्थल के रूप में ये काफी प्रसिद्ध है। ये गुवाहाटी से लगभग 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शांत पहाड़ियों, गहरी घाटियों और हरियाली से घिरा तेजपुर शानदार अवकाश के लिए एक आदर्श स्थल है। तेजपुर प्रकृति प्रेमियों से लेकर इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों का पसंदीदा स्थल है। यहाँ अनेक बगीचे बने हुए हैं। शिवसागर अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के कारण पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। यहाँ ढेरों तेल और चाय के बागान हैं। यह शहर करीब 100 सालों तक अहोम साम्राज्य की राजधानी रहा, इसलिए इसका अपना विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है। अगर आप शिवसागर घूम रहे हैं तो रंग घर नामक नाच घर को देखना ना भूलें। मानस नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा
मानस नेशनल पार्क भी असम का प्रमुख पार्क है, जो कि यूनेस्को धरातल में अपनी जैव विविधताओं के कारण जगह बना चुका है। मानस देश की पहली बाघ अभयारण्य है और इसे भी अन्य वन्य प्रजातियों के लिए घर माना जाता है। अपनी सुंदरता के लिए जाने जाने वाले इस पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व भी घोषित किया गया है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो मानस नेशनल पार्क आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। डिब्रूगढ़ भारत की चाय का शहर। असम में स्थित डिब्रूगढ़ को भारत की चाय का शहर कहा जाता है। शहर भर में कई चाय के बागान हैं जो ब्रिटिश के सदस्य हैं। डिब्रूगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, परंपरा और संस्कृति का एकदम सही मिष्ठान है, जिसके एक और खूबसूरत ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है तो दूसरी ओर शहर के किनारों पर हिमालय की श्रृंखलाएं नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। असम सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि शॉपिंग करने के लिए भी काफी अच्छी जगह है। यहाँ के स्थानीय शहरों में आपको कई खास चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, स्थानीय डिजाइन वाले खास आइटम्स हो या फिर बर्तन हो या कई प्रकार की चाय हो। यहाँ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आप रोमांस से प्यार करते हैं तो असम ऐसी जगह है जहाँ आप कभी बोर नहीं हो सकते। असम पर्यटन कई प्रकार के साहसिक गतिविधियों जैसे रिवर क्रू, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी चीजों का घर है। यहाँ पर कई प्रकार के गोल्फ कोर्सेज भी हैं जहाँ आप अपने हुनर को परख सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको असम से जुड़ी इतनी बढ़िया बढ़िया चीजों के बारे में जानकर? अगर आप असम को पसंद करते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए जय असम। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।